Hello बच्चों, let's read the question. Question says if each term of a geometric progression a1, a2, a3 a1 equal to 1 by 8, a2 not equal to a1 is arithmetic mean of the next two term sn equal to a1 plus a2 plus an s20 minus s18 is equal to 2 raised to 18 minus 2 raised to 15 minus 2 raised to 18 2 raised to 15. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें इसमें तो हम क्या यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर हम इसमें यूज़ करेंगे. एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास जर्नल टर्म ऑफ अ जीपी. तो ये डिफाइन होता है ए आर रेस टू एन माइनस वन से. ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को. आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉमन रेशो. और एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को. तो ये हम यूज़ करेंगे. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है. हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ ईच द ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 इक्वल टू 8 है इज द अर्थमेटिक मीन. किसमें, अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म. उसकी नेक्स्ट टू टर्म का क्या है, अर्थ के साथ अर्थमेटिक मीन में. इसका अलावा हम ये ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ए एन होगा वो इसके नेक्स्ट टू टर्म कौन सी हो जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट टू टर्म का अर्थमेटिक मीन है ये, है ना. तो यहाँ से आ जाएगा ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए एन. ट्वाइस ऑफ ए एन इक्वल टू ए एन प्लस टू और ए एन प्लस वन. तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा. तो अब हम इसको देखें तो ए एन क्या है यहाँ पे, जर्नल टर्म है किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जर्नल टर्म होती है वो कैसे डिफाइन होती है, आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ये ए आर रेस टू एन माइनस वन. अब यहाँ पर n का मतलब टोटल n टर्म्स है और इसमें n प्लस वन टर्म्स है. तो ये आ जाएगा, कितना आएगा ये हमारे पास, a आर एस टू एन प्लस वन माइनस वन. तो आर एस टू एन हो जाएगा ये. और ये हो जाएगा हमारे पास a आर एस टू, ये n प्लस टू आएगा ना नेक्स्ट टर्म. तो ये आ जाएगा n प्लस टू माइनस वन, तो n प्लस वन. तो ये बन जाएगा. अब इसमें से अगर देखेंगे तो a तो कैंसिल हो गया है ना. और आर एस टू एन को अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो ये बनेगा 2 अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस आर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू इक्वल टू 0. इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा आर प्लस टू और आर माइनस वन इक्वल टू 0 है ना. 2 बन जा 2, तो माइनस टू आ जाएगा ये. तो ये इसके फैक्टर हो रहे हैं. अब यहाँ से r की एक वैल्यू तो 1 आ रही है और एक आ रहा है r इक्वल टू माइनस टू. r इक्वल टू 1 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि r इक्वल टू 1 लेंगे तो ये सारी टर्म्स हमारी सेम हो जाएगी, तो ये कॉमन रेशियो 1 आएगा. वैसा है नहीं यहाँ पर, है ना. ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि a2 नॉट इक्वल टू a1. तो ये आ जाएगा. तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, r की वैल्यू माइनस टू लेनी है. तो r की वैल्यू माइनस टू ले लेंगे. और a1 की जो वैल्यू है, मतलब a1 मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 बाई 8. a1 दे रखा है इसने, फर्स्ट टर्म है, ये दिया हुआ है. अब इसने देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, S20 माइनस S18 इक्वल टू पूछा है. S20 माइनस S18 हमारे पास देखिए एक रिजल्ट होता है. उस रिजल्ट को अगर हम यूज़ करें यहाँ पर तो ये रिजल्ट होता है हमारे पास TN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस वन. तो इसको हम यूज़ में लेंगे. तो इसके लिए यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं, ये जो रिजल्ट है S20 इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं S20, इसमें माइनस S19 कर दिया मैंने और प्लस का S19 कर दिया और माइनस क्या आ जाएगा S18. ऐसा लिख सकते हैं इसको. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, T20 और ये हो जाएगा T19. तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा T20 की जो वैल्यू है वो अगर हम निकालें तो T20 मतलब क्या हो गया, जर्नल टर्म हो जाएगी इसकी. 20 टर्म की बात करेंगे तो R की वैल्यू तो है ना. तो ये अगर देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा AR19 आ जाएगा ये. ठीक है, और ये हो जाएगा AR की पावर 18.
इसमें से r की पावर 18 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ और a भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बना 1 प्लस r प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब a की वैल्यू 1/8 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/8, r की वैल्यू -2 है तो -2 की पावर कितनी हो जाएगी 18, और ये क्या है -2 + 1, सो कितना आएगा ये -1। अब ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, देखो इसको हम -2 की पावर 18 को तो 2 की पावर 18 लिख सकते हैं, तो माइनस तो बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 18 - 3 बन जाएगा, तो इक्वल टू -2 की पावर 15 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा -2 की पावर 15, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।